इन प्लेन के 21 से 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल है टाइम t 0 पे, उसकी वेलोसिटी x एक्सिस में 0 है और y एक्सिस में 10 j कैप है मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 8 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको निकालनी है x कोऑर्डिनेट में वो 16 मीटर कब होगा, कितने टाइम में होगा। तो बच्चों ऐसे ही मेंटली कैलकुलेशन करके अगर उसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 16 मीटर कब होगा, 2 सेकंड में। अब अभी वर्बली लिखित रूप से भी कर लेंगे। व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, इसी टाइम पे 2 सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट पे वो पार्टिकल कहाँ पे होगा। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द सेम टाइम। तो मोशन की इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हम उसकी स्पीड भी निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन में पुट करो आप वैल्यूज़ को और निकाल लो टाइम t 2 सेकेंड, है ना। s इजिकल टू हाफ 80 का स्क्वायर में पुट करके आपने निकाल लिया टाइम, और y कोऑर्डिनेट में उस समय उसकी पोजीशन कहाँ होगी, s इजिकल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर में रख के आपने सॉल्व किया। अभी आपने टाइम निकाला 2 और 10 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है y कोऑर्डिनेट में 24 मीटर पे होगा वो, है ना। स्पीड कितनी होगी ये इस क्वेश्चन में पुट करके दोनों एक्सेस में आप स्पीड निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। स्पीड का मैग्नीट्यूड 21.26 मीटर पर सेकेंड हो गया सम। 22nd सम में आपको क्या करना है, आई कैप और जे कैप जो यूनिट वेक्टर है ना उनके आपको आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप दोनों का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। और एक वेक्टर है ई 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप में आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे करो, मैग्नीट्यूड देखो √2 आएगा दोनों का, चाहे आई कैप प्लस जे कैप हो चाहे आई कैप माइनस जे कैप हो, दोनों का मैग्नीट्यूड √2। डायरेक्शन θ2 आएगा -45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और θ1 जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री विद एक्सिस। ये इस तरह से, है ना। आई कैप प्लस जे कैप 45 डिग्री प्लस एक्स एक्सिस के अलाउंग, और आई कैप माइनस जे कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे, मैग्नीट्यूड √2। और जो आपको कंपोनेंट, जो आपको वेक्टर दिया है उसका ए का कंपोनेंट अलोंग आई कैप प्लस जे कैप में कितना होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो आप उसका, तो आपको आ जाएगा 5/√2। और इसी तरह से कंपोनेंट ए का आई कैप माइनस जे कैप के अलोंग, तो फिर उसमें उसके वेक्टर के आपने अभी निकाला ना मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालते हो आप, तो 2 - 3/√, आ जाएगा -1/√2। 22nd भी हो गया। 23rd में तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। ये आर्बिट्री मोशन है, इसमें जो ये आपको दिए हुए हैं रिलेशनशिप बताना है कि कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। फर्स्ट वाले में देखो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बताइए, हाफ v_t1 प्लस v_t2। बच्चों ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो करेक्ट है, लेकिन ये आर्बिट्री मोशन के लिए ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। बी वाला ट्रू है, क्योंकि वी एवरेज इज ऑलवेज डेल्टा r/डेल्टा t, बिल्कुल सही है। सी वाला जो है वो फॉल्स है, क्योंकि फिर मोशन की इक्वेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ट्रू होती है। डी वाला भी मोशन का इक्वेशन है, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ट्रू होता है, तो डी भी फॉल्स है। और ई वाला जो है वो करेक्ट है, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ΔV/ΔT। तो हो गया आपका। 24th में आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं रीजन देते हुए। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, नॉट ऑलवेज। एनर्जी इज कंजर्व्ड इन मैनी प्रोसेसेस, बट other scalar quantities are not always conserved, like heat, mass. Many other scalar quantities are not conserved in a process always. Can never take negative values, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव वैल्यूज़ तो होती हैं, हीट की नेगेटिव वैल्यूज़ देखी है आपने, टेम्परेचर नेगेटिव देखा है आपने, एनर्जी भी नेगेटिव वैल्यू में देती है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। मस्ट बी डायमेंशनलेस, ओ माई गॉड, डायमेंशनलेस तो नहीं होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ये आपकी पूरी एक टेबल बनी हुई है, आप देखो 43 क्वांटिटीज़ हैं, इसमें से बहुत सारी स्केलर्स हैं और सब डायमेंशंस लेके बैठी हैं, तो ये डायमेंशनलेस तो होती ही नहीं है। वर्क, एनर्जी, पावर, कितनी सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि
स्केलर्स हैं बट दे हैव डायमेंशंस, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग है। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द स्पेस, नो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वेरी तो करती है, वो टेम्परेचर भी वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है, और हीट जो है, हॉटनेस, या बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जो वेरी करती हैं स्पेस में। हैज़ द सेम वैल्यू, डेंसिटी वेरी करती है, हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एक्सिस। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ऑब्जर्वर उसको कहीं से भी किसी भी ओरिएंटेशन में उसकी वैल्यू सेम होगी, वो स्केलर है, यही तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो एक स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग स्केलर क्वांटिटीज़ करेक्ट है। अब इसमें एक एयरक्राफ्ट है जो 3400 मीटर की ऊंचाई पे ग्राउंड से उड़ रहा है, और जो है 10 सेकंड के बाद वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर से, तो आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो देखो, इस तरह के सम्स आप ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में सॉल्व किया करते थे, है ना। इसमें ए से बी तक पहुंच गया है 10 सेकंड में एयरक्राफ्ट, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वी टी, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वी टी इज इक्वल टू ओ ए 1030। अब 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसमें वैल्यू रख दो v इज इक्वल टू, और 10 सेकेंड में पहुंच गया वो, तो 3400 इंटू 1/√3/10, तो आपका आंसर आ जाएगा 340/√3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपके सारे 25 तक हो गए। फिर एडिशनल क्वेश्चंस